आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगलटन पैटर्न के लिए। सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, सिंगलटन पैटर्न हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, सिंगलटन पैटर्न की नीड हमें कब होती है। ठीक है। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न हम तब यूज़ करते हैं जब कंप्लीट प्रोजेक्ट में हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाना हो। ठीक है। तो तब हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करते हैं। सपोज करिए प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 3-4 ऐसी क्लासेस हैं जिनका हमें एक एक ऑब्जेक्ट की ही नीड है, तो उनके लिए हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करेंगे। उन सभी क्लासेस को हम एज सिंगलटन क्लास बनाएंगे एंड फिर हम उनके साथ वर्क कर सकते हैं। फिर थ्रू आउट एप्लीकेशन हमारी उन सभी क्लासेस का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और उसी सेम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर करके हम उसके मेथड्स कॉल कर रहे होंगे। अभी सेकंड पॉइंट आता है कि हमें एक ही ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है। एक ही ऑब्जेक्ट इसलिए बनाना है, सपोज करिए हमारे पास एक सर्विस है। ठीक है। अब सर्विस क्लास के अंदर हमारे बहुत सारे मेथड्स लिखे होते हैं। अब अगर मैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे हमारे पास सर्विस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड लिखे हुए हैं। ठीक है। बट ये सारे मेथड्स क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं। पहले हमें सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट की नीड होती है, फिर हम डॉट लगा के उसका मेथड कॉल कर देते हैं। बट इस केस में हर बार मुझे नया सर्विस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़े, ऐसी मेरे पास कोई नीड नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं हर बार सर्विस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और तब उसका मेथड कॉल करूंगा, सपोज करिए सर्विस क्लास के मेथड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, तो जब भी मैं उसको कॉल करूंगा पहले सर्विस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर मैं उसका मेथड कॉल करूंगा। फिर वो मेथड जैसे ही उसका वर्क कंप्लीट होगा तो वो ऑब्जेक्ट हमारा गार्बेज कलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। गार्बेज उसको रिमूव कर पाएगा, गार्बेज कलेक्शन। बट इस केस में क्या होगा ना, हमारा एप्लीकेशन कुछ ही टाइम में इतने सारे डमी ऑब्जेक्ट्स बना चुका होगा जो अभी यूज के लिए नहीं है, जो अभी किसी यूज के नहीं है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे बन चुके होंगे। उससे क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके डाउन होता रहेगा और कुछ टाइम के बाद हमारा एप्लीकेशन वर्क करना बंद कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए यहाँ पे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की हमें नीड होती है कि जहाँ जहाँ भी ऑब्जेक्ट की हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की नीड है, जिस जिस क्लास के लिए, वहाँ पे हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बनाते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड इसके हम मेथड्स कॉल करते रहेंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें किसी पर्टिकुलर क्लास को सिंगलटन बनाना है या नहीं बनाना है। जैसे रिसेंटली हमने ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाया था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी सर्विसेज जो हैं, सर्विसेज के अंदर अगर मैं आता हूँ तो ये हमारी कार सर्विस है सपोज करिए। बट ये कार सर्विस, हम कार्ट सर्विस हमारी कहाँ कहाँ से कॉल हो रही है। ये कार्ट सर्विस हमारी प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस के लिए जब आता है, सबसे पहले जब हम कार्ट में ऑर्डर ऐड करते हैं तब यूज़ हो रही है। जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तब यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे क्या कि मल्टीपल जगह पे इसका यूज़ हो रहा है। और इसमें क्या है, इसके अंदर सिर्फ मेथड लिखे हुए हैं जो रीयूज होते हैं मेथड्स। सिंगलटन ऑब्जेक्ट की नीड हमें तब पड़ती है जब हमारी क्लास के अंदर जो मेथड्स लिखे हैं या जो भी कोड लिखा हुआ है वो रीयूजेबल कोड है। मीन्स हम उस कोड को हर जगह अलग अलग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज क्लासेस के अंदर जितने मेथड लिखे जाते हैं वो सभी मेथड रीयूजेबल होते हैं। सपोज करिए ऐड टू कार्ट मेथड है। ठीक है। अभी वो ऐड टू कार्ट मेथड रीयूजेबल है। मैं जितनी बार भी एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा उसको, वो इतनी बार ही मेरे डेटाबेस में टेबल के अंदर एक कार्ट में नया प्रोडक्ट ऐड कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेथड्स रीयूजेबल है, इसीलिए हम इन क्लासेस को सिंगलटन बनाते हैं। इसीलिए स्प्रिंग ने डिसाइड किया कि मुझे जो कंट्रोलर है, सर्विस है, रिपोजिटरी है, मुझे इनको सिंगलटन बनाना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ना हो। सपोज करिए एक कोई यूजर पहले एप्लीकेशन पे गया, उसने गेट ऑब्जेक्ट्स किया, तो गेट ऑब्जेक्ट्स करने में क्या हुआ है कि सर्विस क्लास का एक ऑब्जेक्ट कॉल हो गया, फिर उसने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल निकाली, फिर से उसने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया, अगर न्यू के थ्रू बना रहे हैं। ठीक है।
फिर वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल्स चेक कर रहा है, डिटेल चेक करने के बाद उसने ऐड टू कार्ट किया तो उसने एक और नया ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद फिर उसने प्लेस ऑर्डर किया तो प्लेस ऑर्डर के टाइम पे उसने ऑब्जेक्ट क्लास का, ऑब्जेक्ट सर्विस का एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। उससे पहले ऑब्जेक्ट कंट्रोलर का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। तो क्या हो रहा है, एक ही प्रोसेस में कितने सारे अननेसेसरी नए ऑब्जेक्ट बन रहे हैं जिनकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पे अगर हमारा कंट्रोलर के ऊपर हमने एट द रेट कंट्रोलर एंटेशन लगाया तो बाय डिफॉल्ट सिंगलटन होता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, वही ऑब्जेक्ट रीयूज हो जाएगा। अब वो ऑर्डर प्लेस करने, एक ऑर्डर प्लेस कर ले या 10 ऑर्डर प्लेस कर ले, वो ऑब्जेक्ट तो थ्रू आउट जितने भी यूजर एप्लीकेशन पे आ रहे हैं सबके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन चुका है कंट्रोलर क्लास का। तो वही रीयूज होता रहेगा। ऑर्डर कंट्रोलर के लिए एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, एक कार्ट कंट्रोलर के लिए बन चुका है, वही ऑब्जेक्ट रीयूज होते रहेंगे। हमने जितनी क्लास बनाई सबके लिए, सर्विसेज के लिए एक एक ऑब्जेक्ट बन गया, कंट्रोलर के लिए एक एक ऑब्जेक्ट बन गया। अभी वही ऑब्जेक्ट हम कॉल करते रहेंगे, रीयूज करते रहेंगे ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे गार्बेज कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन फ्लुएंटली चलता रहेगा। ऑब्जेक्ट्स का बम्बार्डमेंट नहीं हो जाएगा हमारे गार्बेज कलेक्शन के ऊपर कि बस रिमूव करता रहे और वो चलना ही बंद हो जाए कुछ टाइम के बाद। हम गार्बेज कलेक्शन को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अभी रिमूव करो, हम वो भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं, वहां पे करते हैं जहाँ हमारी मेथड्स किसी क्लास के अंदर लिखे हुए हैं जो रीयूजेबल हैं। ठीक है, तो वहां पे हम सिंगलटन क्लास का यूज करते हैं। अभी सिंगलटन क्लास बनाते हैं कैसे हैं, किसी क्लास को सिंगलटन कैसे बनाते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। तो हम आते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया में और यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल कोर जावा का प्रोजेक्ट है हमारा, सिंगलटन टेस्ट। ओके, ये हमने अपना एक क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पे जो हमारी मेन क्लास है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी सबसे पहले हम एक सिंगलटन का सिंपल एग्जांपल बनाते हैं कि कैसे हम एक क्लास को सिंगलटन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिंगलटन इंस्टेंस। ठीक है, ये मैंने एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर ली। सो अभी सिंगलटन बनाने के लिए सबसे पहले नीड होती है कि न्यू की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर पाए। सो न्यू की हेल्प से रोकने के लिए हमें क्या मैंडेट है। अब न्यू क्या होता है, न्यू हमारा ब्लैंक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लैंक कंस्ट्रक्टर को ब्लॉक करना होता है। ठीक है, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर को ब्लॉक कर देते हैं। हम ब्लैंक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देते हैं, प्राइवेट सिंगलटन इंस्टेंस। ये लीजिए, हमने ब्लैंक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिया। इससे क्या होगा, इससे अभी हम न्यू की हेल्प से ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। मैं मेन मेथड में आके ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ। सिंगलटन इंस्टेंस एस आई इज इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन इंस्टेंस, और ये क्या, ये दे रहा है एरर। ठीक है, ये एरर दे रहा है क्योंकि सिंगलटन यहाँ पे जो हमारा है, सिंगलटन इंस्टेंस का कंस्ट्रक्टर ब्लैंक कंस्ट्रक्टर वो हमारा प्राइवेट है, इसलिए हम सिंगलटन का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड की हेल्प से अभी नहीं बना सकते। अब न्यू से नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा, तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन करना होगा जो सिंगलटन इंस्टेंस के टाइप का ही होगा। ठीक है, इंस्टेंस। अभी इसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट सेव करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो रिटर्न करेंगे सेम ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नया ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बना रहे होंगे, पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस। ठीक है, मैंने ये एक मेथड क्रिएट कर लिया जो क्या रिटर्न करेगा, सिंगलटन इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब ये स्टैटिक मेथड है तो मैं डायरेक्टली सिंगलटन इंस्टेंस डॉट गेट इंस्टेंस कर सकता हूँ और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, सिंगलटन इंस्टेंस। अब रिटर्न कैसे करेगा, पहले मैं यहाँ पे एक चेक डाल देता हूँ, इफ इंस्टेंस डबल इक्वल्स नल, अगर इंस्टेंस नल है ओके, ये इंस्टेंस हमें स्टैटिक बनाना है, हम इसे स्टैटिक मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा इंस्टेंस नल है तब मुझे क्या करना है, इंस्टेंस इज इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन इंस्टेंस, कर दिया मैंने। अभी रिटर्न इंस्टेंस। अभी इस मेथड के अंदर हमने क्या लिखा, इसमें हमने लिखा कि इंस्टेंस की वैल्यू अगर नल है तो वो इंस्टेंस में एक सिंगलटन इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट डाल दे। अब ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो सेम क्लास के अंदर हम इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन बाहर से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने न्यू करके एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल दिया इंस्टेंस के अंदर और फिर उसको रिटर्न कर दिया। और अगर ये नल नहीं है तो वो क्या करे, एज इट इज ऑब्जेक्ट यहाँ से मेरा रिटर्न कर दे। अभी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए हमें हैश कोड हेल्प करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम जनरेट करते हैं तो उसका हैश कोड जनरेट होता है, और अगर हम सेम ही ऑब्जेक्ट को बार बार यूज कर रहे होते हैं तो उसका हैश कोड सेम रहता है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा, नया बन जाएगा, तो हैश कोड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका हैश कोड प्रिंट करवा लेते हैं लूप में लगा के, 2 बार 3 बार 4 बार क्रिएट कराएंगे और फिर उसका हैश कोड प्रिंट करवा लेते हैं। तो वो हमें बता देगा कि हमारा एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे सिंगलटन इंस्टेंस डॉट गेट इंस्टेंस, ये हमने किया। और एस आउट में हमने क्या किया, सिंगलटन इंस्टेंस डॉट हैश कोड, ये हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अभी हम लूप में करते हैं इसी काम को। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, हम हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएंगे, उसका हैश कोड प्रिंट करवाएंगे। वही तो चेक करना है कि हर बार सेम हैश कोड प्रिंट होता है या अलग अलग प्रिंट होता है। ये देखिए, हमने हैश कोड प्रिंट करवाया, उसने हर बार सेम हैश कोड प्रिंट किया। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी सिंगलटन बन चुका है, बट अभी यहाँ पे बहुत सारे हमारे लूप होल्स अवेलेबल हैं। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं। सपोज करिए मल्टीपल थ्रेड एक साथ सिंगलटन क्लास के अंदर चले गए। अभी क्या कि मैं दिखा के समझाता हूँ। ठीक है, अभी सपोज करिए 2 थ्रेड्स आए, दोनों थ्रेड्स ने चेक किया इंस्टेंस डबल इक्वल्स नल। अब दोनों ने चेक करने के बाद फिर यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर आ गए। अब पहले में उसने इंस्टेंस को सिंगलटन इंस्टेंस नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, फिर दूसरे के थ्रेड के अंदर भी उसने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और दोनों को रिटर्न कर दिया। तो क्या हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। अभी प्रॉपर्टी को ब्रेक करके देखते हैं। ठीक है भाई, कैसे ब्रेक हो सकती है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम मेन क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं रनेबल। यहाँ पे हमने रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया। रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे तो मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, रन मेथड पब्लिक वॉइड रन। रन मेथड हमने ओवरराइड किया। अभी रन मेथड ओवरराइड करने के बाद हमें क्या करना है, रन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन मेथड के अंदर अपना ये वाला काम करेंगे। ठीक है, ये हमें बताएगा भी कि इसने कौन सा थ्रेड यहाँ पे यूज किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम और यहाँ पे अपना हम, ठीक है, ये हमने कर लिया। अभी यहाँ पे हमें लूप के अंदर थ्रेड क्रिएट करने हैं और उसको पास ऑन कर देना है। हमने किया न्यू थ्रेड, न्यू थ्रेड के अंदर हमने अपना ऑब्जेक्ट पास किया
न्यू सिंगलटन इंस्टेंस सॉरी मेन डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो ये हमने किया। अभी इसको रन करके देखते हैं ब्रेक होता है या नहीं होता है। ठीक है, अभी सब में सेम आ रहा है, कोई इशू नहीं है। इसको हम 100 कर देते हैं, अभी देखते हैं अभी भी सब में सेम आता है नहीं। ठीक है, 8 हाँ देखिए, नहीं यहाँ भी सेम है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। ये अलग ऑब्जेक्ट का हैश कोड है, ये अलग ऑब्जेक्ट का हैश कोड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। सिंगलटन बनाने के बाद भी यहाँ पे हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं? इसके लिए हमें यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। हमें यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करना है। सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ यहाँ पे कैसे करेंगे? आते हैं अपने नल के अंदर, यहाँ पे हमने नल चेक जो डाला है उसके अंदर आते हैं और यहाँ पे हमें डालना है सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड में हमें क्या पास करना है? अपनी क्लास का नाम विद डॉट क्लास एक्सटेंशन, कि हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज डालें। ठीक है, ये हमने किया। अभी सिंक्रोनाइज के बाद यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ भी तो हमें चेक करना पड़ेगा, अगर इंस्टेंस नल नहीं है तब वो क्रिएट करे, अगर नल है अगर नल है तो क्रिएट करे, अगर नल नहीं है तो बाहर आ जाए। अब सिंक्रोनाइज ब्लॉक में एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट जाएगा, एक ही थ्रेड जाएगा। वो चेक करेगा, अगर नल नहीं है तो क्रिएट कर देगा, अगर नल है तो बाहर रह जाएगा। अभी ये मल्टी थ्रेडिंग का सॉल्यूशन रेडी हो गया। इंस्टेंस डबल इक्वल्स नल, यहाँ पे हमने डाल दिया, कर्ली ब्रेसेस बंद कर देते हैं एंड अपना टेस्ट कर लेते हैं। आते हैं मेन क्लास में, रन करते हैं। अभी आप इसको 100 टाइम्स रन करो, मोर देन 200 टाइम रन करो, कितनी बार भी आप इसको रन करो, आपको सेम ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए 33 सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं सभी का हैश कोड सेम है, मीन्स सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास को मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में भी सेफ रख सकते हैं, सिंगलटन क्लास बना सकते हैं, अनब्रेकेबल सिंगलटन क्लास। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारी सिंगलटन क्लास है वो कुछ और प्रोसेस से भी यहाँ पे हमारा ब्रेक हो सकता है। जैसे सीरियलाइजेशन के थ्रू ब्रेक हो सकता है, क्लोनेबल के थ्रू ब्रेक हो सकता है। तो वो प्रोसेस अगर आपको समझने हैं तो प्लीज़ पिंग मी, मैं उसके लिए भी एक वीडियो यहाँ पे बना दूंगा अगर उनकी किसी को नीड है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही।